बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का बचपन। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि मुझे मेरी वालदा ने सोने की अंगूठी पहना दी। मैं वो अंगूठी पहनकर बाहर गली में निकला तो एक ठग मिल गया। इस ठग के पास गुड़ की डली थी। इसने मुझे उठाकर प्यार किया और मुझे कहने लगा कि तुम अपनी अंगूठी को चखो। मैंने अंगूठी को ज़बान से लगाया तो बेजायका थी। फिर इसके बाद इसने गुड़ की डली दी कि इसको चखो। जब मैंने गुड़ को चखा तो बड़ा मज़ेदार था। कहने लगा कि मज़ेदार चीज़ ले लो और बेमज़ा चीज़ दे दो। कहने लगे कि मुझे गुड़ का इतना मज़ा आया कि मैंने उसे अंगूठी उतारने दी और गुड़ की डली लेकर घर वापस आ गया। अब बच्चे थे, कच्चे थे, गुड़ की डली के बदले सोने की अंगूठी देकर आ गए। तो इस उम्र में इंसान गलतियां भी करता है और सीखता भी है। फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा अपने वालिद के साथ मेला देखने गया। वालिद ने कहा कि बेटा मजबूती से मेरा हाथ पकड़ना, भीड़ ज़्यादा है, छोड़ना नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छा। अब मैं चल भी रहा था, इधर उधर भी देख रहा था। इधर उधर की चीज़ें देखने में ऐसा महव हुआ कि हाथ छूट गया। इसके बाद बहुत देर वालिद मुझे ढूंढते रहे और मैं वालिद साहब को ढूंढता रहा। काफ़ी देर के बाद और परेशानी उठाने के बाद वालिद साहब ने मुझे ढूंढ लिया। जब उन्होंने मुझे ढूंढा तो मुझे कहा कि तुम्हें मैंने कहा था कि हाथ पकड़े रखना, तुमने क्यों छोड़ा? तो मैंने फिर इनको कहा कि मैं किसी चीज़ को देखने में मशगूल हो गया, तवज्जो न रही। तो वालिद साहब ने मेरे कान खींचे और कान खींचकर कहा कि देखो बच्चे, जिस तरह तुमने अपने बड़े का हाथ मजबूती से न पकड़ा तो दुनिया के मेले में ही गुम हो गए। इसी तरह तुम बड़े होकर अगर अपने बड़ों का हाथ मजबूती से नहीं पकड़ोगे तो फिर दुनिया के मेले में गुम हो जाओगे। कहने लगे कि बचपन की वालिद साहब की बताई हुई ये बात मुझे आज भी याद आती है कि वाकई जो अपने बड़ों का साथ छोड़ बैठता है वो फिर दुनिया की झलमलाहट के अंदर गुम ही हो जाया करता है। फरमाते हैं कि मैं छोटा सा था, अपने वालिद के साथ तहज्जुद में उठ जाया करता था। एक रात मैंने तहज्जुद पढ़ी तो घर के कुछ लोग सोए हुए थे। मैंने कहा अब्बू देखो ये लोग सोए पड़े हैं, उठकर तहज्जुद नहीं पढ़ते। तो वालिद साहब ने कहा कि बेटा तुम अगर सोए रहते तो ज़्यादा बेहतर था, इसलिए कि अब जो तुमने ये बात की ये गिबत में दाखिल है। उनको सोने पर इतना गुनाह नहीं होगा जितना तुम्हें गिबत करने पर गुनाह हुआ। तो देखिए किस तरह बच्चा बातें कर रहा है और अक्लमंद बाप इस बच्चे को साथ साथ तालीम भी दे रहा है और इसकी तरबियत भी कर रहा है। शेख सादी एक बड़े उस्ताद के शागिर्द बने जिनका नाम था इब्ने जोजी, जिन्होंने तलबीस इबलीस लिखी। तो फरमाते हैं कि मैं शाफी मजहब पे था और उस्ताद मुझे इसके मुताबिक तालीम दे रहे थे। एक दिन उस्ताद ने मुझे पढ़ाया कि रोज़े में मिसवाक नहीं करनी चाहिए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक रोज़े में मिसवाक करना जायज़ है, मगर इमाम शाफी इसमें बहुत एहतियात करते हैं। वो फरमाते हैं कि नहीं, जब अल्लाह को रोज़ेदार के मुँह की महक अच्छी लगती है तो मिसवाक क्या करनी। बहरहाल इनका अपना नुक्ता नज़र है। कहने लगे मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने घर आकर अपने वालिद से कहा अब्बू रोज़े में मिसवाक नहीं करनी चाहिए। जब मैंने ये बताया तो मेरे वालिद ने कहा बेटे तुम रोज़े में मिसवाक न करने की इतनी एहतियात कर रहे हो और अभी थोड़ी देर पहले जो तुमने बात की थी वो गिबत थी और तुमने गोया अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा लिया, तो क्या रोज़े में ये गोश्त खाना तुम्हारे लिए जायज़ था? कहने लगे तब मुझे समझ में आई कि वाकई रोज़े की हालत में गिबत से बचना चाहिए। ये थे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह।